नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। जबलपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 26 अक्टूबर तक कुल 31 नामांकन जमा हुए हैं। नामांकन भरने का सिलसिला 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। वहीं 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 2 अक्टूबर तक नाम वापसी का अवसर मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों को बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों के लिए अब तक 31 नामांकन जमा हो चुके हैं। इनमें पाटन के लिए 4, बरगी के लिए 9, पनागर के लिए 4 और सिहोरा के लिए 2 हैं, जबकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए 5, उत्तर मध्य के लिए 1, कैंट के लिए 5 एवं पश्चिम के लिए 1 नामांकन जमा हुआ है। अभी तक जो नाम निर्देशन की कार्रवाई हुई है उसमें सभी 8 विधानसभाओं को जोड़ के कुल 31 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। विधानसभावार यदि मैं आपको बताऊं तो 95 पाटन विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। बरगी 96 विधानसभा क्षेत्र के लिए 9 नाम निर्देशन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। 97 पूर्व के लिए 5, 98 उत्तर मध्य के लिए 1, 99 कैंट के लिए 5, 100 पश्चिम के लिए 1, 101 पनागर के लिए 4 और 102 सिहोरा के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। इस दिन दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालयों को विभिन्न माध्यमों से कुल 914 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मात्र 13 शिकायतें लंबित हैं, जबकि शेष सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि सी विजिल ऐप, NGRS पोर्टल और अन्य माध्यमों यानी ऑफलाइन माध्यम से अलग अलग प्रकार की शिकायतें जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। शेष शिकायतों के निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। सी विजिल में टोटल 68 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 67 का डिस्पोजल हो गया है। एक अभी प्रकरण जो है वो प्रचलन में है। 100 मिनट के अंदर उसका भी निराकरण कर दिया जाएगा। अभी तक सभी शिकायतें 100 मिनट के अंदर जो टाइमलाइन है उसके अंदर ही निराकृत की गई हैं। इसके अलावा हम लोगों को अन्य माध्यमों में अगर मैं बताऊं, ऑफलाइन जो हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं, 56 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसमें से 46 शिकायतों का निराकरण हो गया है। 10 में अभी कार्रवाई जारी है। NGRS पोर्टल पे ऑनलाइन माध्यम से जो शिकायतें आती हैं, कुल 912 शिकायतें आई हैं। उसमें 904 का निराकरण कर दिया गया है। सिर्फ 8 शेष हैं। उसमें से भी 6 शिकायतें हमारे ज़िले से संबंधित नहीं हैं, जिसको पोर्टल में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 2 शिकायत NGRS पोर्टल पे और ओवरऑल केवल 13 शिकायतें हमारे यहाँ अभी लंबित हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में अलग अलग मामलों में 8 FIR दर्ज की गई है। आबकारी विभाग, FST और पुलिस की अलग अलग टीमों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 5 किलो से ज्यादा सोना, करीब 3 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब और नकदी 8 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं रेल पुलिस के द्वारा 36 लाख रुपए कीमत के मोबाइल जब्त किए गए हैं। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अलग अलग मामलों में 8 FIR दर्ज की गई है। वहीं लाखों रुपए नकदी, अवैध शराब, 3 करोड़ का सोना और अवैध तरीके से लाए गए लाखों रुपए कीमत के मोबाइल जब्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस, आबकारी विभाग और FST की टीमें लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए हैं। लगभग 8 लाख के आसपास संदिग्ध नकदी जो है वो जब्त की गई है। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे सिगरेट, पान मसाला जो अवैध करते हुए पाए गए, उसमें लगभग 19,59,000 रुपए के बराबर
और संख्यात्मक यदि मैं आपको कहूँ तो लगभग 5 लाख यूनिट इसमें जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार से जो आबकारी में और पुलिस के माध्यम से उसी सेक्टर में जो कार्रवाई हुई है उसमें 449 पाव देशी मदिरा, उसका मूल्य 33,800 रुपये है। 27 लीटर कच्ची शराब, मूल्य उसका 2700 रुपये है। और लगभग 65 बॉटल्स लिकर, जिसका मूल्य 2,95,576 रुपये है। तो इस प्रकार देखेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा रुपए के बराबर आबकारी में भी जब्ती की गई है। जीआरपी के माध्यम से रेलवे स्टेशन से 79 नग अवैध मोबाइल फ़ोन वो बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे, जिसका मूल्य 36 लाख रुपए के बराबर है। जिले की सभी अलग अलग विधानसभाओं में कुल 25 एफएसटी टीमों और एसएसटी टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी और कार्रवाई का कार्य कर रहे हैं। नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद जवारों के विसर्जन का क्रम लगातार जारी है। गुरुवार को भानतलैया स्थित मां बड़ी खेरमाई मंदिर से भव्य जवारा विसर्जन चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में जवारा कलश धारण किए हुए माता बहनें, बाना छेदे हुए पुरुष और भाव खेलती महिला श्रद्धालु मुख्य आकर्षण का केंद्र बने। नवरात्र पर्व के समापन के बाद अब पारंपरिक तौर पर जवारों के विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है। देवी मंदिरों से जवारा विसर्जन चल समारोह पूरे भक्तिभाव के साथ निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मां बड़ी खेरमाई मंदिर से माता के जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा भक्तिभाव और धूमधाम के साथ निकाली गई। जवारा विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों महिलाओं ने जवारा कलश धारण किया। वहीं शोभा यात्रा में शामिल बाना छेदे पुरुष और भाव खेलती महिला श्रद्धालु शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। जिस प्रकार किसान गेहूं के दाने से अपने खेत में अन्न उत्पादन करता है और जब वो अपनी हरियाली को देखकर उसको जो आत्मसुख मिलता है, वही आत्मसुख हमारे जो श्रद्धालु हैं, माता के भक्त हैं, उनको 9 दिन की त्याग तपस्या के पश्चात उनको मिलता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये महिला श्रद्धालु में शक्ति की भक्ति का प्रतीक है ये, और समाज के शाश्वत मूल्यों को हम लोग जिंदा रखे हुए हैं। इस बैंड बाजों और आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। चल समारोह को देखने सड़कों पर भी सैकड़ों लोगों का हुजूम लगा रहा। विसर्जन चल समारोह विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद गुरुवार को जीआरपी थाना जबलपुर में माता के विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया गया। जीआरपी कर्मचारियों ने थाना परिसर स्थित मंदिर में पूजन और अर्चन किया और साथ ही भोग अर्पित करने के बाद भंडारे की शुरुआत की। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद गुरुवार को शासकीय रेल पुलिस थाना जबलपुर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में जीआरपी के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और अन्य श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। भंडारे का शुभारंभ जीआरपी थाना परिसर में स्थापित माता के मंदिर में पूजन अर्चन और भोग के बाद शुरू हुआ। भंडारे के माध्यम से जीआरपी थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। हमने आज भंडारा का आयोजन किया है, जिसमें अभी लगभग 1000 लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया है। सभी यहाँ पे पब्लिक के जो यात्री हैं, वो भी जो आने जाने वाले हैं, वो भी यहाँ पे सम्मिलित हुए
और जो तीर्थ यात्रा पे भी निकलते हैं आते हैं वो भी यहाँ शामिल हुए, और स्टाफ के आरपीएफ के भी, जला बल से भी, सभी जगह सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया है। और हमारे यहाँ थाना प्रभारी का काम बहुत बढ़िया है, सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं सबसे। और आज भंडारे कार्यक्रम में हमारे न्यायालय से भी बहुत लोग, हमारे साथी लोग आए थे। यहाँ पे कुली और वेंडर और जो भी दुकान हैं यहाँ पर आसपास में, सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माता का प्रसाद ग्रहण किया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में अपनी छवि सुधारने के लिए सभी स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। विश्वविद्यालय में नैक के सर्वे को लेकर बैठक कर ए ग्रेड हासिल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक के सर्वे में ए ग्रेड हासिल करने के लिए सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। विश्वविद्यालय में फैकल्टी और अधिकारी कर्मचारियों की बैठक कर ग्रेडिंग सुधारने के लिए 7 बिंदुओं पर रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें छात्रों के रिजल्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भावी योजनाएं शामिल हैं। विश्वविद्यालय वर्तमान में डीवीवी प्रोसेस के अंतर्गत बैंक द्वारा जनरेट क्वेरी की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। नैक को लेके हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां की और इसमें एक प्रोसेस होता है एसएसआर, जो हम लोग ने सबमिट कर दिया है, और इसके बाद दूसरे प्रोसेस में डीवीवी यानी उनकी तरफ से क्वेरीज आती हैं या उन्हें और भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो उन्होंने स्पेसिफाई किया है और हम लोग सब उसी डीवीवी को पूरा करने में लगे हुए हैं। मौसम में आ रहे बदलाव के चलते शहर में सर्दी, खांसी और गले में खराश के साथ वायरल फीवर का कहर फैल रहा है। जिला अस्पताल विक्टोरिया में वायरल फीवर के मरीजों में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना वायरल फीवर से ग्रस्त 300 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम में आ रहे बदलाव के कारण शहर में वायरल बुखार का कहर फैल रहा है। बच्चों से लेकर हर उम्र, हर वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में सुबह से शाम तक वायरल फीवर से प्रभावित मरीजों की कतार लग रही है। नवरात्र और दशहरा में सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग न करने के कारण मरीजों की संख्या में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल विक्टोरिया में रोजाना वायरल फीवर से ग्रस्त 300 से ज्यादा मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार के साथ खांसी, जुकाम, सिरदर्द और बदन दर्द इसके शुरुआती लक्षण हैं। आप लोग अगर जा रहे हैं भीड़ में तो मास्क पहने। सिर्फ 1 दिन का मास्क पहनने से आप जो है इस वायरल फीवर से बच जाएंगे, परंतु अब ये तो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो पहने कि नहीं पहने। और हम हमारी अपेक्षा भी है और अभी 2-3 दिन में हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि और ज़्यादा वायरल फीवर के केस आएंगे। सर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला इनका सिम्टम है फीवर। आजकल के वायरल फीवर के साथ हेडेक बहुत हो रहा है और चूंकि डेंगू भी फैला हुआ है इसलिए हमको ये देखना है कि वो हेडेक जो है वो डेंगू का है कि वायरल फीवर का है। इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग अपने खून की जांच कराएं और प्लेटलेट की जांच कराएं, खासकर कि कहीं डेंगू ना हो। लेकिन वायरल फीवर निश्चित तौर पे अधिकता में हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो वायरल फीवर हो रहा है। अभी हम जो है इस वक्त जो है हम स्वाइन फ्लू का इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है स्वाइन फ्लू जो नवंबर एंड या दिसंबर में आता है, तो अब हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा सोचना ये है कि 2 माह पूर्व जो है व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्योंकि हम सालों से देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये रिपीट कर रहा है। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं समझता हूँ कि त्यौहार का समय है, उत्सव का समय है, लेकिन उत्सव के साथ साथ सावधानी भी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वायरल फीवर के कहर से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। 3 पत्ती पुराना बस स्टैंड में काफी समय से ऑटो की अवैध पार्किंग राहगीरों सहित स्थानीय लोगों की परेशानियों का सबब बनी हुई है। ऑटो चालक मनमाने तरीके से बीच सड़क पर ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिस कारण यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 3 पत्ती पुराना बस स्टैंड में काफी समय से सड़क के दोनों ओर होने वाली ऑटो की अवैध पार्किंग राहगीरों के सरदर्द का कारण बना हुआ है।
ऑटो चालक मनमाने तरीके से बीच सड़क पर ऑटो खड़ा कर सवारी का इंतजार करते हैं। कई बार सड़क पर ऑटो की एक के बाद एक 3 लाइन लग जाती है, जिस कारण इलाके में जाम लग जाता है। इसके बाद भी यातायात पुलिस 3 पत्ती पुराना बस स्टैंड के यातायात को व्यवस्थित कराने के बजाय आराम फरमा रही है। पुराना बस स्टैंड मॉडल रोड पर मेन चौराहे पर काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ पे ऑटो वगैरह बीच रोड पे खड़े रहते हैं, इनको व्यवस्थित किया जाए। इनकी वजह से आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है लोगों को। अभी जो त्यौहार था, इस त्यौहार को देखते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बहुत पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। जो हाथ ठेले वगैरह इनको भी व्यवस्थित किया जाए, इनको गुमटियाँ कहीं दी जाएं, वहाँ जाके ये व्यवस्थित हों। इनकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत जाम होता है यहाँ पर। प्रशासन को ऑटो चालकों के लिए अलग से ऑटो स्टैंड का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही यातायात पुलिस को सख्ती के साथ ऑटो चालकों से यातायात नियमों का पालन कराना चाहिए, ताकि यहाँ की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।